तो हम लोग जो अभी तक देख रहे हैं, है ना, हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं यूटिलाइजेशन का बात कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन में हम लोग ने देखा कि लाइटिंग स्कीम को डिजाइन किस तरह से करते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब हम लोग लाइट को डिजाइन करेंगे, ओके, थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वहाँ पे खुद कुछ एजम्पन्स लिया जाता है, ओके, कि हम लोग एक बड़ा सा हॉल है, उसको किस तरह से लाइटिंग देंगे, बल्ब के सहारे। ओके, ये छोटा सा कमरा है या ड्राइंग ऑफिस है। तो मैं आप लोगों को तीन प्रॉब्लम आज बताने जा रहा हूँ। तीनों प्रॉब्लम में तीन डिफरेंट टाइप का है, बट प्रोसेस सेम है। ओके, जिसमें हम लोग को जो है रूम्स को, हॉल को, ऑफिस को लाइटिंग करना है। ओके, देन प्रॉब्लम्स वन क्या है हमारे पास, जस्ट सी प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, बोलता है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ पहले। ए रूम ऑफ A room of 12 into 12 into 4 is to have direct lighting giving illumination 80 lux on a working plane 70 centimeter the floor cap above the floor. The coefficient of utilization is 0.5. Okay, maintenance factor 0.8. If the efficiency of the lamp available is 14.75 lumens per watt, find the number of lamps and their rating. ओके, अब देखो मैं फिर से प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ। बोलते हैं एक रूम है, ओके, उसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ रूम। रूम का डायमेंशन आपको हो गया 12 into 12 into 4। ओके, ये डायमेंशन है। डायरेक्ट लाइटिंग हो रहा है, डायरेक्ट लाइटिंग ऑल ऑफ यू नो। ओके, डायरेक्ट लाइटिंग है जिसमें इल्यूमिनेशन जो हो रहा है आपका वो 80 लक्स। इल्यूमिनेशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ओके, ऑन ए वर्किंग प्लेन 70 सेंटीमीटर एभव, यानी कि वर्किंग प्लेन जो है हमारा, ओके, वर्किंग प्लेन इज 70 सेंटीमीटर एभव द फ्लोर। ओके, कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन जो है, यानी कि यूटिलाइजेशन, ये फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है आपका 0.5। मेंटेनेंस फैक्टर दिया हुआ है 0.8। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द लैंप अवेलेबल, एफिशिएंसी ऑफ द लैंप जो है वो 14.75 ल्यूमेंस पर वाट है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ओके, लाइटिंग प्लस। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स एंड देयर रेटिंग। ये फाइंड आउट करना है आपको। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक रूम का डायमेंशन जो है ये दिया हुआ है। ओके, ये रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, सारा मीटर में है डायमेंशन। ओके, यानी ये मीटर क्यूब हो गया। ओके, ओके, थैंक यू अंकित। रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रूम का डायमेंशन दिया, डायरेक्ट लाइटिंग है। डायरेक्ट लाइटिंग यानी कि 90 to 100% लाइटिंग जो है डायरेक्टली वर्किंग प्लेन पे आ रहा है। ओके, उसका उस लाइटिंग का जो इल्यूमिनेशन है वो 80 लक्स है। 80 लक्स, दैट इज ई इक्वल टू 80 लक्स। ओके, उसके बाद बोलता क्या है कि वो जो वर्किंग प्लेन है जहां हम लोग वर्क कर रहे हैं, ओके, वो वर्किंग प्लेन ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर एभव है। ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर एभव। ओके,
ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर एबव दिस वन। ओके नाउ उसके बाद बोलता क्या है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन दिया हुआ है, मेंटेनेंस फैक्टर दिया हुआ है, ओके, और एफिशिएंसी लैंप का जो अवेलेबल है वो 14.75 ल्यूमेंस पर वाट है। ओके नाउ आपको निकालना क्या है कि कितना लैंप हम लोग वहां पे लगाएंगे और उस लैंप का रेटिंग क्या होगा, कितना लैंप लगाएंगे और उस लैंप का रेटिंग क्या होगा ये बताना है हम लोग। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चंस में समझने में। अब देखो ये जैसे हमारा एक रूम है, ओके, हर रूम का डायमेंशन होता है। इस रूम का जो डायमेंशन है वो 12 लंबाई, 12 चौड़ाई और 4 मीटर जो है हाइट है। ओके इस तरह से तो डायमेंशन एरिया अगर हम लोग देखिए एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ रूम वो कितना हो गया 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर, ये डायमेंशन हो गया एरिया। ओके पूरे रूम का डायमेंशन था वो, बट उसका फ्लोर एरिया कितना होगा, ये एरिया 12 इंटू 12 दैट इज 144 मीटर स्क्वायर। ओके इसको मान लीजिए ये ए हो गया एरिया। ओके नाउ इल्यूमिनेशन दिया हुआ है आपको E इक्वल टू 80 लक्स, लक्स मतलब हट। ओके लक्स मतलब हट, लक्स मतलब तो बस नीचे ही देखना पड़ता है, ऊपर भी देखना पड़ता है। ऊपर कैमरा है, नीचे आपका चैट है। ओके लक्स मतलब हट, लक्स मतलब ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो अब देखो मैंने बोला कि आपको जो है यूनिट अगर पता है तो आपको सारा चीज पता है, ल्यूमेंस पता है। तो हम लोग अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाहें E इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट, ओके वी नो दैट E इक्वल टू 5IE, जहाँ फाई जो है वो आपका ल्यूमेंस है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ये आपका एरिया हो गया और ये आपका क्या हो गया इल्यूमिनेशन। ओके तो फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे E इंटू ए लिख सकते हैं, देन हम लोग लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स इक्वल टू फाइव इक्वल टू E इंटू ए, ये आपका 80 है ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर इंटू 144। ओके ये वैल्यू तो ये कितना आ रहा है, एक मिनट, 11,520 ल्यूमेंस, ये ल्यूमेंस आ गया। ओके टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो हम लोग को पता चल गया। अब ये टोटल फ्लक्स हम लोग को पता चल गया। अब टोटल फ्लक्स ये 11,520 है, बट उसके साथ साथ जो है इस लैंप के कोरिस्पॉन्डिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर भी दिया हुआ है, मेंटेनेंस फैक्टर भी दिया हुआ है। ओके यूटिलाइजेशन फैक्टर भी दिया हुआ है, मेंटेनेंस फैक्टर भी दिया हुआ है। तो टोटल फ्लक्स जो वहां पे आ रहा है, ओके ये टोटल फ्लक्स इतना आ रहा है, बट लाइट सोर्स से जो है उतना ल्यूमेंस निकल नहीं रहा है, उससे ज्यादा ल्यूमेंस निकल रहा होगा, जिसमें जो है हम लोग 50% यूटिलाइज किए, 80% मेंटेनेंस में चला जाता है। गॉट इट। इसको आपको समझना होगा, यानी कि जो भी हमारा टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड है वहां पे एक लैंप से जो निकलना चाहिए टोटल ल्यूमेंस, ओके इतना आपका वहां पे जरूरत है। हम लोग को निकालना क्या है, लैंप का नंबर, कितना नंबर ऑफ लैंप्स होगा और उसका रेटिंग क्या होगा। तो लैंप से जो एक्चुअल में इल्यूमिनेशन हो रहा है, एक्चुअल में जो उसका इंटेंसिटी है, ओके, और जो वर्किंग प्लेन पे हमारा आ रहा है वो तो यूटिलाइजेशन फैक्टर के साथ और मेंटेनेंस फैक्टर के साथ रिड्यूस होकर आ रहा है। इससे सब सहमत है ना। ओके वो तो आपका रिड्यूस हो गया रहा है, जो भी मेंटेनेंस फैक्टर है वो उससे उसके कारण घट गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर उसके कारण घट गया। देन ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, यानी कि उस लैंप का ल्यूमेंस क्या होगा, जो भी हम जितना सारा लैंप लगाएंगे उसका टोटल ल्यूमेंस कितना होगा। तो टोटल ल्यूमेंस अगर हम लोग को निकालना है, यानी कि टोटल फ्लक्स,
ओके, जो भी हमारा टोटल फ्लक्स आया, ओके, उसमें डिवाइड कर दो आप यूटिलाइजेशन फैक्टर से और मेंटेनेंस फैक्टर मल्टीप्लाई करके। ओके, ये 1 से छोटा है। याद रखिएगा एक चीज, जो फैक्टर 1 से छोटा हो और आपको निकालना हो टोटल ल्यूमेंस, ओके, तो उसको डिवाइड करेंगे। कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थिंकिंग में। अगर 1 से छोटा हो और ल्यूमेंस निकालना है, जो ल्यूमेंस का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ओके, अगर 1 से बड़ा हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 से बड़ा हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से छोटा हो तो उसको डिवाइड कर देंगे। कोई फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं। गॉट इट? 28,800 राहुल सिंह। ओके, इसका वैल्यू आ गया हमारा 11,520 डिवाइडेड बाई 0.5 0.8। ओके, तो ये आ गया आपका 28,800 ल्यूमेंस। ये भी ल्यूमेंस ही है। ओके, अब आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है, लैंप का एफिशिएंसी दिया हुआ है। ओके, जब लैंप का एफिशिएंसी दिया हुआ है तो सोचो एफिशिएंसी एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपका जो है, जो भी लाइट का रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल वाटेज, यानी कि उस लैंप में आप कितना इनपुट दे रहे हैं, उसका वाटेज कितना है और उससे आउटपुट कितना आ रहा है। तो आउटपुट बाय इनपुट भी होता है ना एफिशिएंसी। टेल मी, आउटपुट बाय इनपुट ही होता है ना एफिशिएंसी। ओके, तो आउटपुट यानी कि लैंप का आउटपुट, लैंप का आउटपुट यानी कि टोटल जो लाइट उससे निकल रहा है वो आउटपुट, और उस लैंप में जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग, लैंप में जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं दैट इज द वाटेज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है आपको। एफिशिएंसी लिख सकते हैं हम लोग टोटल लाइट और ल्यूमेंस required divided by what? टोटल वाटेज, वाटेज जो लैंप का है। ओके, अब इससे टोटल वाटेज निकल जाएगा। टोटल वाटेज इक्वल टू टोटल ल्यूमेंस कितना? 28,800 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 14.75। देखो यहाँ पे है क्या कंफ्यूजन। ओके, उस कंफ्यूजन को दूर करना है कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे मेट्रिक मेजरमेंट हैं। ओके, तो बहुत सारे नेम्स हैं, तो उसको कैसे दूर करेंगे? यूनिट याद रखें। कहीं भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका यूनिट जो है आपको समझने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे इसका यूनिट हमारा था लक्स, लक्स मतलब ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। जैसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ते टेस्ला, उसी तरह ये भी लक्स है, बट टेस्ला इज व्हाट? वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह ये ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको ल्यूमेंस पता है या ल्यूमेंस निकालना है तो डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको। ओके, तो ठीक, देखो यहाँ पे ल्यूमेंस पता था आपका, ल्यूमेंस निकालना था, तो यहाँ पे ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर में अगर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे तो ल्यूमेंस निकल जाएगा ना। गॉट इट? निकल जाएगा, देन नो फार्मूला नीडेड, जस्ट टू रिमेम्बर। ओके, उसके बाद क्या है, टोटल फ्लक्स निकालना था, फ्लक्स हम लोग निकाल लिए। अब टोटल ल्यूमेंस कितना रिक्वायरमेंट है, ये तो जो भी उससे लाइट निकल रहा था फ्लक्स वो निकल गया, बट रिक्वायरमेंट कितना है, जो रिक्वायरमेंट यानी कि बल्ब का लाइट ल्यूमेंस कितना होना चाहिए, लाइट का आउटपुट, लैंप का आउटपुट, सो दैट कि वो इतना ल्यूमेंस निकाले, तो आउटपुट भी तो उसका ल्यूमेंस में ही होगा ना, आउटपुट भी उसका ल्यूमेंस में ही होगा और फ्लक्स भी आपका ल्यूमेंस में ही है। ओके, आउटपुट भी ल्यूमेंस होगा, तो टोटल फ्लक्स जो निकाल रहा है
उसके बाद वॉल से रिफ्लेक्ट होके, सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके, कलर के कारण, ओके, कंक्रीट के कारण, मटेरियल के कारण, ओके, कुछ आपका जो है मेंटेनेंस के कारण, तो मेंटेनेंस फैक्टर में चला गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर में चला गया, तो उसके चलते क्या होगा, आप उसको टोटल फ्लक्स जो आपका आया उसमें अगर डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो टोटल ल्यूमेंस रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ये कौन सा रिक्वायरमेंट है, वो उस बल्ब का आउटपुट है जो उस बल्ब से एक्चुअल में निकल रहा है, बट आपके पास जो है वो कम ल्यूमेंस पहुंच रहा है, 11,520 ल्यूमेंस, बट वो निकाल कितना रहा है टोटल, वो निकाल रहा है 28,800 ल्यूमेंस। गॉट इट, ये 28,800 ल्यूमेंस निकाल रहा है, जिसमें 11,520 निकल रहा है। सोचो, इसका इसे पता चल रहा है 50% तो यूटिलाइज ही हम लोग कर रहे हैं, 50% यूटिलाइज करें तो 14,400 तो ऐसे ही हो गया। ओके, अब 14,400 में जो है आपका 20 ये मेंटेनेंस फैक्टर 0.8 80% चला गया, तब कहीं जाके ये आ रहा है 11,520। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पे ये ल्यूमेंस भी निकाल ली। अब सोचो एफिशिएंसी, एक लैंप का एफिशिएंसी बोलो, मतलब जो भी लैंप हमारा लगा हुआ है उसका एफिशिएंसी पर वाट जो है 14.75 ल्यूमेंस है। ओके, 14.75 ल्यूमेंस पर वाट, यानी कि एफिशिएंसी का ऑलवेज जो फार्मूला होगा ल्यूमेंस पर वाट। तो वाट मींस क्या, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में वाट मतलब इनपुट, जो लैंप का रेटिंग है। ओके, ये लैंप में जो इनपुट दे रहे हैं, और ल्यूमेंस मतलब वाट, जो लैंप का आउटपुट है। गॉट इट, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नो, नाउ तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो गया, टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल वाटेज, तो टोटल ल्यूमेंस हो गया 28,800, और एफिशिएंसी हम लोग दे दिए, तो टोटल वाटेज निकल गया, तो इसका वाट में आ जाएगा कितना, 19 कितना था, 1952.51। ओके, दिस वन, ये आ गया आपका। ओके, टोटल वाटेज आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि बल्ब का रेटिंग क्या होगा। ओके, अब यहां से शुरू होता है डिजाइनिंग का काम। ओके, टोटल वाटेज अब आपको इतना चाहिए, जो भी आप बल्ब लगाएंगे, जो भी लैंप लगाएंगे, आप 300 वाट का लगाओ, 400 वाट का लगाओ, 100 वाट का लगाओ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, उस हॉल को, उस रूम को इल्यूमिनेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए जो वाटेज होना चाहिए लैंप का, टोटल वाटेज ये होना चाहिए। इस चीज को समझ रहे हैं सब लोग, आई थिंक। ओके, यस, ओके, तो ये वाटेज हमारा होना चाहिए। तो हम लोग जो भी लैंप लगाएंगे, ओके, जो भी लैंप लगाएंगे हम उसको मिटा दे, इसको मिटा दो मैं, नो प्रॉब्लम, आई थिंक। अच्छा, मिटाना नहीं चाहते, चलो मिटा दिए, क्योंकि इस पे हमको भी दूसरा प्रॉब्लम बनाना। चलो, अब मान लेते हैं कि यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, अंतेश यूटिलाइजेशन फैक्टर यू नो? No, sir. First time I am listening. Okay, anyone tell me utilization factor? Anyone? And maintenance factor also. Of course. Anyone tell me? After unmute your mic. No, anyone? Utilization factor and simple. ओके, जो भी आप नंबर ऑफ ल्यूमेंस जो है रिक्वायरमेंट है आपका लैंप का, कितना आप ल्यूमेंस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ल्यूमेंस। कुछ बोल रहे, बोलो सर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ल्यूमेंस। और नहीं, ये तो स्पष्ट नहीं हुआ ना बाबू। ओके, सर, हाँ the number of lumens
और रीचिंग ऑन द वर्किंग प्लेन बाय टोटल नंबर ऑफ लुमेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लैम्प। अंतेश, थोड़ा सा हम लोग क्या चाहते हैं ना कि अपने आप में एक टेक्निकल मैन बने, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ओके, देन गॉट इट द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे आएगा? वो मेरे द्वारा आएगा, मैं आपको दूंगा कैसे सोचा जाता है। ये कह रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में, यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर कहीं भी हो, फिजिक्स में पढ़ लो, मैथ में पढ़ लो, केमिस्ट्री में पढ़ लो, यानी कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कितना यूटिलाइज करे, यानी कि आप जो है मेरे शरीर में हमारा खाना जो है बहुत ज्यादा जा रहा है, 4 रोटी के बराबर मान लेते हैं 1500 जूल सपोज करो, लेकिन हम लोग 300 जूल यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना हुआ? एनीवन टेल मी? 300 बाय 1400। गॉट इट? यानी कि हम लोग एनर्जी ले रहे हैं भाई, हमारा जो एनर्जी जो है 1400 जूल के बराबर है, और हम काम कर रहे हैं 300 जूल के बराबर। देन दिस इज नॉट द परफेक्ट यूटिलाइजेशन। परफेक्ट यूटिलाइजेशन कब होता? ओके, क्या उस डिवाइस का आउटपुट अगर 100 वाट है, ओके, 100 ल्यूमेंस है, तो 100 ल्यूमेंस होना चाहिए था, देन वो टोटली यूटिलाइज हो रहा है। गॉट इट? टोटली यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर टोटल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तब हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं कि 100% तब है जब टोटल यूटिलाइज कर रहे हैं। मैंने बोला 50% यूटिलाइज कर रहे हैं, तब यहाँ पे 0.5, अभी मैंने बताया था 28,800, यहाँ पे 0.5 है, यानी कि 50% यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी हम लोग 50% ही यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी कि इसका ल्यूमेन जो 28,800 है, ओके, उसका 14,400 ल्यूमेन ही यूज हो रहा है। गॉट इट? वो 14,400 ल्यूमेन्स यूज हो रहा है। यही पे हम लोग बात करें कि जो लैंप है, लैंप से जो भी एक्चुअल ल्यूमेन्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स, जस्ट स्टडी द नोट्स। ओके, नोट्स आपको दिया हुआ है, जस्ट स्टडी द नोट्स। जो भी आपका ल्यूमेन्स टोटल निकल रहा है, किससे? सोर्स ऑफ लाइट से। जो भी लैंप है उससे एक्चुअल में कितना निकल रहा है, और ये जो वर्किंग प्लेन है, यहाँ पे अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस लाइट से पहुंच कितना रहा है, तो यहाँ पे जितना पहुंच रहा है वो डिवाइडेड बाई जितना सोर्स ऑफ लाइट से निकल रहा है वो, दैट इज कॉल्ड, टेल मी, यूटिलाइजेशन फैक्टर। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। इसका क्या कारण है मैं बता दूं, बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे। इसका क्या कारण है कि कुछ लाइट जो है अब्जॉर्ब हो जाता है मीडियम में, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ओके, तो इसका बहुत सारा कारण है, सीलिंग से, वॉल से रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यूटिलाइजेशन फैक्टर बात करते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अंतेश? नो। ओके, उसी तरह हमारा सारा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, टोटल वाटेज हमारा निकल गया। जब टोटल वाटेज निकल गया हमारा, तो टोटल वाटेज यानी कि अब उस रूम को इल्यूमिनेट करने के लिए हमको इतना वाट चाहिए लमसम। ओके, तो लमसम चाहिए, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग खुद से होता है, यहाँ पे कोई परफेक्ट आंसर नहीं, यहाँ पे डिजाइन करना है आपको। अब मैं अभी डिजाइन करके दिखाऊंगा। तो मान लेते हैं कि रेटिंग जो लैंप का है, जो हम लोग लैंप लेट द रेटिंग ऑफ लैंप, अब समझिएगा, अब टेक्निकल चीज आने वाला है। ओके, रेटिंग ऑफ लैंप मान लीजिए 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब हम जला रहे हैं। सपोज आप 300 वाट भी ले सकते हैं, डोंट वरी, 400 वाट भी ले सकते हैं, 500 वाट भी ले सकते हैं। अभी हम 100 वाट का एक प्रॉब्लम लेके बनाते हैं, आगे हम लोग दूसरा वाटेज लेके बनाएंगे। ओके, नाउ मैंने क्या कहा, 100 वाट का बल्ब है, टोटल वाटेज आपका ये दिया हुआ है, तो टोटल वाटेज ये दिया हुआ है, 100 वाट का बल्ब है, तो कितना लैंप का रिक्वायरमेंट होगा? सर रेट मतलब वो बल्ब का रेटिंग दिया है, उतना वाट का जला रहे हैं, 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं ना। हाँ जी, तो 100 वाट हुआ नहीं उसका तो वाटेज। रेटिंग नहीं ना है वो सर। तो वो क्या है? रेटिंग सर, रेटिंग मतलब बल्ब का रेटिंग 100 वाट नहीं, वो 100 वाट का बल्ब है वो, मतलब सर दूसरा है वो सर। अगर पावर मेरा कम आ रहा है इनपुट, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ रेटिंग क्या होता है, टेल मी। रेटिंग की उतना तक वो ऑपरेट कर सकता है, उससे ज्यादा मतलब नहीं करेगा। कौन बता दिया सुबह? रेटिंग उतना दिया है सर।
अगर हमारे बल्ब का रेटिंग 100 वाट है ना, तो वो 100 वाट एनर्जी निकालेगा 100 वाट के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, यानी कि 1 सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी निकालेगा। यानी हाउ, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, ये कि आपका जो बल्ब का वोल्टेज रेटिंग है वो सेम होना चाहिए। क्या आप सुने रत्नेश? रत्नेश टेल मी। टेल मी। डेली लाइफ से कोरिलेट कीजिए। ओके, इनपुट रेटिंग इक्वल होना चाहिए। लैंप का रेटिंग जो हमारा दिया हुआ है, आप जाते हैं दुकान के पास, वो 100 वाट का बल्ब मांगते हैं। तो 100 वाट का बल्ब मांगते हैं, या जैसे हमारा एलईडी 9 वाट का लैंप है, तो वो क्या मतलब 7 वाट निकालने लगेगा, जो उसका इल्यूमिनेशन होगा, जो वाटेज उसका है वो 7 वाट के कॉरस्पॉन्डिंग होने लगेगा। नो, इफ यू नो अबाउट दिस, ओके, या आप ये नहीं जान रहे हैं तो ये गलत है। 9 वाट यानी कि पर सेकंड वो 9 जूल एनर्जी वो निकालेगा, एनी हाउ निकालेगा। तब कंडीशन ये भी है कि जिस वोल्टेज पे उसको ऑपरेट करना है वो वोल्टेज पे ऑपरेट होना चाहिए। ओके, कोई भी बल्ब का रेटिंग जो है ना, हम लोग P इंटू भाई आई करके देते हैं ऑलवेज, ना कि V स्क्वायर बाई R करके। हाँ, हम लोग बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो निकालना होता, तब हम लोग V स्क्वायर बाई P करके निकालते। और ये आप लोग को जानना चाहिए। VK मेहता आप देखेंगे बल्ब से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है आपके पास। ओके, दो बल्ब को सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़े, देन व्हाट हैपेंड। ओके 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 सुभाष। सर अगर पावर सेम हो, अगर डबल बॉल लगा दे तो दोनों जैसे वो 9। डिफरेंट टॉपिक है, वो डिफरेंट टॉपिक है, उसको आप पढ़ेंगे तो आप उसको, वो अलग अलग सा चीज है ना। वो हम पिछले सेमेस्टर में नोट्स में भी होगा हमारा, आप लोगों को पता नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, दोनों। ओके, याद नहीं आप लोग सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था। ओके, वो बल्ब का रेटिंग, वो बल्ब का प्रॉब्लम ही अलग है। ओके, मैं यूट्यूब पे बना के दूंगा, डोंट वरी, आप देखना। ओके, मैं यूट्यूब पे बना के दूंगा, उससे VK मेहता का छोड़ो, जेई का जो है हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन उससे आता है, बल्ब के रेटिंग से ऑलवेज आता है, और मैं वो आपको दूंगा। ओके, और आप देखना, ये आपको जो है ऐप पे मिलेगा, जस्ट ओनली फॉर यू, जो हम जेई बैच में पढ़ाते हैं हमेशा, या सेमेस्टर में हमेशा पढ़ाते हैं। कब? जो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं, टाइम कम रहा तो तब उसको हम लोग हटा देते हैं। ओके ओके, थैंक यू। नाउ ये बल्ब का रेटिंग का बात दूसरा है यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर हम लोग वाटेज का बात करें तो वाटेज हमारा मतलब वो वाटेज कांस्टेंट है। ओके, वो वाटेज 100 वाट यानी कि 100 वाट उसमें इनपुट दे रहे हैं हम लोग। ओके, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकलेगा वो। ओके, नाउ तो हम लोग यहाँ पे टोटल वाटेज नंबर ऑफ लैंप से बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ लैंप्स का कितना रिक्वायरमेंट होगा? 19 लैंप। हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 952.5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 19.525। राहुल, ये कहाँ से लाएंगे 0.525? 20, 19 नहीं, क्योंकि आपको जो है नियर अबाउट 20 लैंप चाहिए। ओके, अगर 19 लैंप लेंगे तो सिर्फ 1900 वाट ही आएगा, तो आप आधा वाट कहाँ से लाएंगे भाई? ये 1900 वाट आएगा तो 52.5 वाट वो कहाँ से लाएंगे? देन दैट इज 20, यानी कि हमारा जो अब लैंप का रिक्वायरमेंट है, अब ये पता चल गया कि 100 वाट का 20 लैंप लगा सकते हैं। अगर वही हम लोग यहाँ 300 लिखते, या 300 वाट का हम लोग यहाँ पे बल्ब लगा रहे हैं, या 200 वाट का बल्ब लगा रहे हैं सपोज, तो हमारा कितना लैंप होता? 10 लैंप होता लमसम। ओके, तो उसी की तरह उसी के अकॉर्डिंग हमारा होगा। ओके, नाउ हम लोग 20 लैंप कर लिए, यानी कि हम लोग को 100 वाट का 20 लैंप चाहिए,
ओके इस घर को इल्यूमिनेट करने के लिए। ना ये तो हम लोग को नंबर ऑफ लैंप्स पता चल गया और रेटिंग पता चल गया, बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं समाप्त हुआ। ओके जब आप लेकिन क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप यहाँ लाके समाप्त कर देंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में सिर्फ वो डिमांड नहीं हो रहा है, अब डिमांड ये हो रहा है कि आप उसको डिजाइन कैसे करेंगे। तो आपको जो है 2D डायग्राम में बना के बताना होगा ओके इस लैंप को हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, सो दैट ये टोटल जो आपका ल्यूमेंस है ओके 28,800 जो आ रहा है, उसके बाद जो भी वैल्यू था हमारा कितना हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे ल्यूमेंस 11,520 ओके 11,520 आना चाहिए। ओके हाउ इट हैपेंस, तो हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। ओके नाउ नंबर ऑफ लैंप पता चल गया, अब हम लोग हाइट ऑफ लैंप देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो SH को मेंटेन करते हैं। SH स्पेस हाइट रेशियो है ना, स्पेस हाइट रेशियो जिसका वैल्यू जो है नियर अबाउट 0.8 से 1.2 होता है। ऑल ऑफ यू नो, याद है या भूल गए? याद है ना, याद है। ओके 0.8 से 1.2 होता है। स्पेस हाइट रेशियो है क्या, जो भी न्यू स्टूडेंट है देख लो, स्पेस यानी कि दो लैंप के बीच का स्पेस, ये स्पेस हो गया। और ओके हाइट, ये वर्किंग प्लेन से कितना हाइट पे है, SHR स्पेस हाइट रेशियो। तो इसको भी मेंटेन करते हुए हम लोग डिजाइन करेंगे। ओके तब हाइट ऑफ द लैंप, तो जो रूम का डायमेंशन क्या था हमारा, रूम का डायमेंशन था 12 इंटू 12 इंटू 4, यानी कि उस रूम का हाइट कितना हो गया। ओके उस रूम का हाइट कितना हो गया, टेल मी। उस रूम का हाइट SH हम कितना बताए थे आप लोग, SH 0.8 से 1.2 ना। ठीक है, कहाँ से लिख दिए भाई आप? ठीक है, तो रूम का हाइट 4 मीटर है। अब ध्यान से देखिएगा, रूम का हाइट 4 मीटर है। ओके तो लैंप तो हम लोग पूरा छत से सटा के नहीं लगाते हैं, हम लोग जो लैंप दीवार में लगाते हैं ओके या कहीं में लोग ट्रस में देंगे। ओके हम लोग क्या करते हैं, रूम को सजाने के लिए एक हम लोग ऐसा हम लोग ट्रस बनाते हैं लोहा का। ओके मान लेते हैं ये आपका जो है, ये मान लेते हैं ये जो है ओके ये लोहा का रॉड है, ट्रस है, बीच बीच में रॉड है ऐसे ऐसे कर। ओके इस तरह से ये, क्योंकि सारे बल्ब को हम लोग को लगाना है। ओके ये सारा ट्रस है, ऐसा देखें, ऐसा ये देखिए फैक्ट्री बैडम देखिए, रूम बैडम देखिएगा। ओके ऐसा लोहा का हम लोग रॉड लगाते हैं। ओके तो अभी हम दिखाएंगे, अभी हम बनाएंगे फोटो यहाँ पे। तो हम लोग क्या किए, वैसा बना लिए। अब हम लोग जो लैंप लगाएंगे वो तो सीधा छत पे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना, ऐसा नहीं कि छत पे पूरा सटा देंगे। एक एजम्पशंस माना गया है ओके कि 0.3 ओके हम लोग जो है हमेशा जो बल्ब को इंस्टॉल करते हैं ओके जो भी हम लोग बल्ब से इंस्टॉल करते हैं ओके नियर अबाउट 0.3 मीटर डाउनवर्ड फ्रॉम द सीलिंग। ओके सीलिंग से जो है 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। किसी किसी बुक में आपको दिया होगा 0.5, आई डोंट नो। ओके एक स्टैंडर्ड है हमारा 0.3। ओके ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अपना जो है जो पूरे वर्ल्ड में लिया गया स्टैंडर्ड, तो हम लोग 0.3 ले लिए।
अब नीचे से जो है 70 सेंटीमीटर ऊपर वर्किंग प्लेन है, यानी कि हम लोग को ग्राउंड तक लाइट नहीं पहुंचाना है, हम लोग को लाइट जो है उस वर्किंग प्लेन पे पहुंचाना है जो ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर ऊपर है। गॉट इट? यानी कि ग्राउंड आपका नीचे है और ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर ऊपर, और बल्ब जो है छत से 30 सेंटीमीटर नीचे, ये है ना, समझ रहे हैं आप लोग? ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर ऊपर और छत से 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर नीचे, यानी कि हाइट ऑफ द लैंप क्या हो जाएगा? 4 - 0.7 प्लस 0.3 इक्वल टू व्हाट? 3 मीटर। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना? नाउ अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अब सोचो हम लोग को ऐसे 4 मेंटेन करना है, हमारे पास 20 बल्ब है। ओके, 20 बल्ब है। ये हम लोग बना रहे हैं बल्ब का ये सरफेस। ओके, ये 20 बल्ब जो है, ये आपका लंबाई चौड़ाई कितना है? टेल मी। 12 मीटर रूम का लंबाई चौड़ाई, और ये भी 12 मीटर, यही है ना? ओके, और आपको 20 बल्ब लगाना है यहाँ पे, 20 बल्ब लगाना है, और ये हाइट है लैंप का। ओके, यानी कि ये एच दिया हुआ है, तो आपको 2 बल्ब के बीच का स्पेस भी मेंटेन करना है, यानी कि आपका ऐसे 4 मेंटेन करते हुए, ओके, ऐसे 4 मेंटेन करते हुए आपको बल्ब लगाना है यहाँ पे, और सारा आपका रूम इल्यूमिनेट होना चाहिए, चमक जाना चाहिए। देन हाउ इट हैपेंस? ओके, अब बताओ, यहाँ पे जो है, यहाँ हम लोग ट्रस बनाते हैं। ओके, यहाँ हम लोग ट्रस बनाते हैं, लेंथ बनाते हैं, और ऐसे 4 को मेंटेन, हाइट तो पता चल गया आपको, यानी कि S/H, यानी कि S/3। ओके, S/3 जो है वो हमारा 0.8 से 1.2 के बीच में होना चाहिए। यानी कि इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि जो 2 लैंप के बीच का स्पेस होगा वो नियर अबाउट 3 होगा। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अगर एज का वैल्यू नियर अबाउट 3 होगा, या तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, या तो 3 से थोड़ा सा कम। अगर 3 से कम लेंगे तब 0.8 के नियर अबाउट आएगा, अगर 3 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तब उसका वैल्यू 1.2 नियर अबाउट आएगा। गॉट इट? बोलो एग्री हो या नहीं एग्री हो? ओके, चलो हम लोग मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू 1। ओके, तो ये स्पेस हमारा कितना होना चाहिए नियर अबाउट? 3 मीटर सपोज। ओके, अब सोचो 3 मीटर, हर एक 3-3 मीटर पे एक बल्ब लगाना, ये 12 मीटर है हमारा, ये 12 मीटर है, तो हम लोग जो लगाएंगे, अब सोचो, ये मान लेते हैं कि ये जो है, ओके, ये हमारा यहाँ लगाना है बल्ब। ये देखो, ये पूरा जो है ये सरफेस है, बल्ब लगाना है। तो क्या बल्ब हम लोग कभी इस कोना में लगाएंगे, इस कोना में, या इस कोना में, या इस कोना में, या इस कोना में? क्या हम लोग बल्ब लगाना पसंद करेंगे? अगर इस कोना में, बोलो टेल मी, क्या इस कोना में लगा सकते हैं? यानी कि घर का जो कॉर्नर पॉइंट है, ओके, क्या उससे सटा के लगाएंगे तो बल्ब का कंप्लीट इफिशियंसी आएगा, या आधा तो उसका लाइट उधर सट जाएगा आपका? ओके, तो जब भी लगाएंगे इधर से थोड़ा सा छोड़ के, इधर से थोड़ा सा छोड़ के, इधर से थोड़ा सा छोड़ के, अब इसको हम सामने दिखाते हैं। ओके, जब भी लगाएंगे, ओके, इधर से थोड़ा सा छोड़ के, 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 यही ना? एग्री और नॉट? टेल मी। एग्री? ओके, यानी कि हम लोग को कुछ कुछ छोड़ना होगा, और छोड़ने के साथ साथ जो है मेंटेन भी करना होगा। तो मेंटेन क्या करना है? ओके, मान लिए हम लोग जो मानते हैं, सपोज इन ईच रो, ओके, प्रत्येक रो में हम लोग मान लिए लैंप हमारे पास 20 लैंप है। ओके,
तो नंबर ऑफ लैंप्स दिए 4, नंबर ऑफ लैंप्स इक्वल टू 4। ओके, और नंबर ऑफ लैंप्स 4 हुआ तो टोटल कॉलम हमारा कितना हो जाएगा? टेल मी एनीवन। अगर एक रो में जो है नंबर ऑफ लैंप 4 है, ओके थैंक यू। ओके, टोटल कॉलम हो जाएगा हमारा 5। तो एक आइडिया आपको मिल गया। ओके, एक आइडिया मिल गया कि अगर हम लोग पर रो 4 लैंप लगाते हैं तो टोटल कॉलम 5 होगा। या अब पर कॉलम ले लो, पर कॉलम 4 बल्ब लगाते हैं तो टोटल रो क्या होगा? 5 होगा। बोथ आर सेम। गॉट इट। तब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं? ओके, 5 कॉलम और 4 रो बनाते हैं, या 4 रो 5 कॉलम के बनाते हैं। ये 12 मीटर है। 12 मीटर को डिवाइड करना, हर एक रो में जो है, हर एक रो में आपका जो है होना चाहिए 4 बल्ब, हर एक रो में। ओके, तो ये मान लेते हैं, ये हमने एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ अंदाज में लगा दी। बट दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। दो बल्ब के बीच का स्पेस सेम होना चाहिए, और इधर से भी स्पेस, इधर से भी स्पेस सेम होगा। कुछ ऐसा है आइडिया आपको? सोचिए ये 12 मीटर है। अगर हम लोग 3-3 मीटर ले तो 3 3 9, इधर से 1.5, इधर से 1.5, ये हो जाएगा? बोलो, 3 3 9, 9 1.5। ओके ओके, हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। वेट, ओके, ये हमारा मीडियम हो गया 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, 3 का आधा, ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर। ओके, ये हम लोग 1.5 मीटर बना दें रफली, ये 1.5 मीटर बना दें, ये 1.5 मीटर। ओके, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे। ये यहां से यहां तक कितना होगा? ये यहां से यहां जो है ये आपका 1.5 मीटर, 1.5, ये आपका 1.5, 1.5। ओके, दिस वन। बन गया। ओके, ये यहां से यहां तक 3 मीटर, ये यहां से यहां तक 3 मीटर, ये यहां से यहां तक 3 मीटर। सिमेट्रिकल है आपका। 3 3 6 3 9 1 10 10.5। ओके, 11 12, 12 मीटर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? नहीं ना, ये 12 मीटर हो गया। ओके, अब ऐसा ऐसा हम लोग कितना बनाना है? 5 कॉलम बनाना है। ओके, तो 5 कॉलम आप सोचो कैसे डिवाइड करेंगे? ये हमारा 12 है, 5 दूना 10, 1.2। अगर 1.2 को हम लोग बनाते तो 10 बार डिवाइड हो जाता है ना। 5 दूना 10, 1.2, यानी कि इसको जो है 10 बार डिवाइड करते, यानी कि किनारे हम लोग ले लिए 10, 1.2। ये यहां से यहां तक जो है 1.2 मीटर और ये 1.2 मीटर। ओके, ये हो गया 1.2 मीटर और ये 1.2 मीटर, और ये 1 2, बीच में कितना लाइन देना है? 3 लाइन। तो 1.2 1.2 2.4, 12 में 2.4 घटाएंगे, कितना हुआ? 9.6। यही है ना? 9.6 को 3 पार्ट में बांट देंगे, 2.4 सॉरी 4 पार्ट में बांटेंगे, 2.4 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा।
ओके, देख अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सिमेट्रिकल हो गया ये। टेल में ये सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको, चारों तरफ से सिमेट्रिकल है हमारा। अब हम लोग देखेंगे स्पेस हाइट रेशियो। ओके, अब देखो स्पेस हाइट रेशियो मेरा। ओके, SHR रो का SHR यानी कि SYH, एस कितना है हमारा 3। ओके, और स्पेस कितना है, हाइट तो सबका 3 है और स्पेस हमारा कितना है 3, तो 3/3 कितना हो गया 1। मेंटेन है हमारा, कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। SHR कॉलम, ओके 2.4, दो बल्ब के बीच का स्पेस है ना भाई। कॉलम वाइज दोनों के बीच में स्पेस कितना है 2.4 और हाइट बल्ब का कितना है 3, कितना आया 0.8, यानी कि ये हमारा मेंटेन है। SHR ऑल ऑफ यू नो, ओके, स्पेस हाइट रेशियो दैट इज द हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन टू बल्ब एंड हाइट ऑफ द लैंप। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को मेंटेन कर लिए। ओके, देन स्पेस बिटवीन द लैंप भी आपको मेंटेन हो गया रो वाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस बिटवीन द लैंप जो है 4 रो था हमारा, यानी कि 12/4 इक्वल टू 3। ओके, दिस लो। तो आप इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। हम लोग को जब भी लैंप डिजाइन करना है या जब भी हम लोग इल्यूमिनेट करेंगे, ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे डिजाइनिंग में, ओके, कि SHR हमारा मेंटेन हो। SHR मेंटेन होना चाहिए। अगर SHR मेंटेन नहीं है, ओके, तब आप नहीं बना सकते प्रॉब्लम। ओके, हमेशा SHR मेंटेन होना चाहिए। आई थिंक नो प्रॉब्लम। बहुत इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, थैंक यू निशा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन और हम अभी आपको बताते हैं, बताऊं? ओके, मिटा दो इसको, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक। हाँ, बहुत अच्छा। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ओपनली पूछता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार पूछता हूँ, और उधर से जब नो जवाब आता है ना तो हार्ट से बहुत सुकून मिलता है कि मेरा जो आउटपुट है वो 100% सही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा आपको उधर से, और आप ऐसे ही नो नो नो। यहाँ पे पाबंदी नहीं है भाई, आपको मुंह बंद करके रखना है। फ्रीली ओपन कीजिए, जो बोलना है बोलो, बीच में जो भी डिस्कस करना है करो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा देन श्योरली हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, इतना मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस प्रॉब्लम को बनाना। इसमें कितनी सारी चीजें थी। इसमें सारा था लैंप का एफिशिएंसी, लैंप का यूटिलाइजेशन फैक्टर, ओके, ल्यूमेंस, इंटेंसिटी, फ्लक्स। हाँ, एग्जाम में आता है रत्नेश,
एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा आपको इससे, 100% श्योर आएगा। ओके, बट एक चीज हमेशा मन में रखिए, ओके, हम लोग हर चीज एग्जाम पर्पस से नहीं पढ़ते। दुनिया में कुछ चीज इसलिए पढ़ा जाता है सो डेट कि आप अपने अपने माइंड को ओके रियलाइज कर पाए। इसको जो ना पूरा पूरा यहाँ पे बोलता है कि करोड़ों नस है, ओके, इसको फुल्ली जो है, इसको जो है बारीकी से देखने का कोशिश करना है, और तभी आपका कंपटीशन होगा, तभी आपका जॉब होगा। जेई, ओके, दैट इज नॉट टोटली जो आपका सिलेबस दिया हो ना, उस सिलेबस से आपका जेई नहीं होने वाला है। ओके, जेई होने के लिए जो है आपको पूरा कंसेप्ट को डीप में जाना होगा, कि आप एक एक लेवल तक बता दें कि आप किस एनर्जी लेवल पे हम हैं, ओके, और आपको कौन सा एनर्जी लेवल मेंटेन करना है। और अगर वहीं तक जेई तक भी आप पा लिए तो यही सब आपका एनर्जी लेवल जो है ना, आगे फ्यूचर में वो वहां काम देगा, अभी का एनर्जी लेवल। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द क्वेश्चन सेल्फ, ओके, खुद से होना चाहिए, बाय इटसेल्फ, ओके, खुद से माइंड में होना चाहिए। किससे आएगा? चलो शुरू में हम सोचवा रहे, बाद में खुद से सोचो। और यही सब तो आगे जाके जो है आप क्वेश्चंस वगैरह, अब वो जमाना गया है ना, वो जमाना गया कि आपके जो है क्वेश्चंस जो है रटा रटाया आता था एग्जाम में, राजपूत रट लिए, बीके मेहता रट लिए, ओके, और आप एग्जाम पास कर गए। अब जमाना आया थिंक करने वाले का, सोचने वाले का, कि आप कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ट्रेनिंग तो भाई एक मजदूर को भी दे देगा ना, तब भी वहां पे जाके जेई का काम कर लेगा, उसमें भी बता देगा इसको नहीं छूना है, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है, उसके यहाँ से यहाँ जोड़ना है, सब कर, क्या नहीं कर लेगा भाई? 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, करेगा कि नहीं करेगा? जब डिजाइनिंग करेंगे तो इतना वैल्यू दिया रहेगा जॉब में, ऑफकोर्स दिया रहेगा, दिया रहेगा भी। ओके, तो हम लोग डिजाइन कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन इल्यूमिनेशन ऑफ 100 lumens per meter square. It is required to provide an illumination of 100 lumens per meter square in a workshop hall, 40 meter into 10 meter. Assume the differentiation factor. ये आप क्वेश्चन खुद से बनाना, क्या ये क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप ये क्वेश्चन खुद से बनाना, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इसको। अगर नहीं बना, किसी भी एक से नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। क्या क्या बोलते हो? ठीक रहेगा ना? ओके, ये ठीक रहेगा, सेम है। ओके, सिर्फ डिजाइन करना है, ये उससे इजी है, आपको सारा चीज स्पेस दिया हुआ है, बस डिजाइन कर देना है। हाँ, आपको एक चीज कॉमन बता दूं, जब आप बनाएंगे तो आप लैंप का जो रेटिंग मानेंगे वो 500 वाट मानेंगे, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ, है ना, बता ही देता हूँ। देखो, 2 क्वेश्चन है। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन इल्यूमिनेशन ऑफ 100 lumens पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ई दिया हुआ है आपको 100 lumens पर मीटर स्क्वायर, ओके, इन ए वर्कशॉप हॉल, ओके, यानी कि डायमेंशन ऑफ वर्कशॉप हॉल, ध्यान रहे कि वर्कशॉप है, रूम नहीं है, तो उसमें बड़ा बड़ा बल्ब लगेगा। 40 मीटर इंटू 10 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर का। ओके, एज्यूम द डिफरेंस, एज्यूम the depreciation factor 0.8, coefficient of utilization factor 0.4,
Okay, and the efficiency of the lamp 14 lumens per watt. ओके, उसके बाद दिया हुआ आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ लैम्प्स, ये कैलकुलेट करना है, एंड देयर पोजीशन, ये फाइंड आउट करना है। कब? when 7 trusses are provided, when 7 trusses are provided, 7 ट्रस दिया हुआ है। ओके, एट ए म्यूचुअल डिस्टेंस ऑफ of 5 मीटर। देखो इसमें आपको इजी कर दिया, 5 मीटर के म्यूचुअल डिस्टेंस पे 7 ट्रस दिया हुआ है लोहा का, उस पे आपको बल्ब लगाना है। याद रखना क्या है, ल्यूमेंस, प्लीज रिपीट इट, ल्यूमेंस आवर पर सेकेंड, सॉरी पर थीटा बाई टी, lumens. Anybody tell me? Phi equal to theta by t. Phi is the luminous flux, amount of energy radiated, okay, per second. That is the luminous flux. That is the lumens. Rohit, anybody tell me? Is it right? Lumens, luminous flux, total amount of energy radiated per second. That is the lumens. Rohit, right? Okay. जो भी लैंप से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, ओके, उसी को हम लोग ल्यूमेंस कर रहे हैं। वहां पे टाइम जो है पर आवर में मेजर करते हैं, और अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है ल्यूमेंस आवर में इंडिकेट करते हैं। तो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ल्यूमेंस हो जाएगा। ओके, नाउ तो हम लोग को डायमेंशन पता चल गया हॉल का। ओके, डिप्रिसिएशन फैक्टर एक आया, डिप्रिसिएट करना मतलब समझते हैं, डिप्रिसिएशन समझते हैं आप लोग? एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिप्रिसिएशन? टेल मी। रिड्यूस, व्हाट इज रिड्यूस? कम होना। ओके, क्या कम होना? डिप्रिसिएशन, जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं, 10 लाख में गाड़ी खरीद लिए, ओके, आप शोरूम से निकाल लो, फिर शोरूम में जाओ, बोला कि मुझे गाड़ी नहीं लेना, वो डिप्रिसिएट हो गया। यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है, ओके, वो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं। ओके, नॉट ड्यू टू डस्ट, सॉरी, ओके, अभी नहीं, अभी हम लोग डिप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ, सरफेस पे कुछ आ जाना क्वालिटी। ओके, तो डिप्रिसिएशन, अब वो क्या है, गाड़ी अब आपका 9 लाख में बिकेगा, 8 लाख में बिकेगा, तो वो डिप्रिसिएट कर गया वैल्यू। 5 साल के बाद बेचेंगे तब भी ऐसा कभी नहीं होगा 10 लाख है तो आगे जाके आपको 12 लाख देंगे। लेकिन एक जमीन खरीदो, दैट इज नॉट द डिप्रिसिएशन। आप जमीन खरीदेंगे 10 लाख में, तो वो हो सकता है कल 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी हो जाए। नहीं, वहां इंटीग्रेशन होगा, यहाँ डिप्रिसिएशन होगा। आप एक घर बना लिए, रेंट को बचाने के लिए 12,000 रेंट लग रहा है, घर बना लिए, ओके, और घर बनाने में लग गया 2 करोड़ रुपया। वो 2 करोड़ अब बढ़ेगा नहीं, वो फिक्स हो गया। दिस इज द डिप्रिसिएशन। गोल्ड इंटीग्रेट भी होता है, डिप्रिसिएट नहीं होता। ओके, गोल्ड तो भाई वैल्यू है, प्योर गोल्ड मतलब जेवर नहीं,
देखो मेरा भी अंगूठी नहीं है भाई हाथ में। ओके, अंगूठी अंगूठी वो थोड़ा डिप्रिसिएट होगा 10%, लेकिन अगर गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो बढ़ सकता है। डिप्रिसिएशन करने का मतलब हम लोग एक बल्ब लगा लिए तो धीरे धीरे वो डिप्रिसिएट होता है। ओके, धीरे धीरे उसका लाइफ जो है ल्यूमेंस घटते जाता है, देन दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन फैक्टर। उस पर डस्ट जमा हो गया, आप डस्ट साफ नहीं कर रहे हैं, दैट इज द डिप्रिसिएशन। बहुत हाइट पे बल्ब लगा हुआ है, ओके, ऊपर कौन जाएगा भाई बार बार साफ करने के लिए, देन दैट इज द डिप्रिसिएशन। ओके, डिप्रिसिएशन फैक्टर बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बस इतना जानिए कि वहां पे उसके क्वालिटी को, उसके वैल्यू को ओके रिड्यूस कर देता है, दैट इज द डिप्रिसिएशन फैक्टर। नाउ अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम देख रहे हैं, जैसे उसको बनाए थे, रूम का एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ हॉल 40 into 10 400 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? ओके, वेरी गुड सपना। टोटल फ्लक्स ई आपका दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, तो E इक्वल टू 5/A, 5 ल्यूमेंस A एरिया मीटर स्क्वायर, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर E, यानी कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू E इंटू A इक्वल टू 100 इंटू 400, यानी कि 40,000 ल्यूमेंस। ओके, ये ल्यूमेंस निकल गया। अब ये तो टोटल ल्यूमेंस वहां पे चाहिए, लेकिन वो टोटल ल्यूमेंस डिप्रिसिएट होके आ रहा है ना, डिप्रिसिएट होके आ रहा है। यूटिलाइज हम लोग इतना कर रहे हैं, तो हम लोग को टोटल ल्यूमेंस कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, टेल मी आफ्टर अनम्यूट योर माइक। ओके, टोटल ल्यूमेंस जो रिक्वायर्ड होगा, जो टोटल फ्लक्स आया आपका, ओके, जो टोटल फ्लक्स आया, ओके, उस फ्लक्स से जो भी फैक्टर एक से छोटा है उसको डिवाइड कर दो, डिप्रिसिएशन फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये दो दिया हुआ, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 0.4, ओके, 12,500। वेरी गुड। अब है 12,500 ल्यूमेंस, 12,500, 1,25,000 भाई, कोई हाँ 1,25,000, थैंक यू। ये वही हम देखें यहाँ से कम हो गया भाई, 1,25,000 ल्यूमेंस। ओके, इतना ल्यूमेंस टोटल रिक्वायरमेंट है, उसमें कुछ डिप्रिसिएट होगा, यूटिलाइज हम लोग कुछ कर रहे हैं, तब उनको 40,000 ल्यूमेंस मिल रहा है। ओके, अब टोटल लाइट रिक्वायर्ड, ये ल्यूमेंस रिक्वायर्ड हो गया। ओके, इफिशियंसी, इफिशियंसी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लाइट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई टोटल वाटेज, नहीं तो टोटल वाटेज इससे निकाल लो आप, टोटल वाटेज, तो टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड 1,25,000 डिवाइडेड बाई, नहीं दिया हुआ क्या, दिया हुआ है। 14 सर। कितना आया, 8928.57, 8928.57 फील होता है जब उधर से आप बना के देते हैं ना, तो मुझे रियल में फील होता है कि रियल में क्लास चल रहा है। आप लोग को फील हो रहा है क्या, नहीं फील हो रहा है, बस अपने आप में सब लोग आइसोलेट है ना, जैसे तैसे बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बट सबका आई टू आई कांटेक्ट है मेरे से। ऑफकोर्स क्लास में मेरे से होना चाहिए, ओके, अगल बगल से नहीं। ओके, ये टोटल वाटेज आ गया आपका दिस वन। अब क्योंकि वर्कशॉप हॉल है हमारा, रूम के लिए हम लोग 100 वाट का बल्ब लगा लिए, लेकिन वर्कशॉप हॉल है हमारा, तो वहाँ पे हम लोग बड़ा बड़ा बल्ब लगाएंगे ना। अब देखते हैं वर्कशॉप पे बड़ा बड़ा बल्ब लगा रहता है, ओके, तो जब बड़ा बड़ा बल्ब रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, हम लोग बड़ा बल्ब मानेंगे। लेट द रेटिंग ऑफ बल्ब
is 500 watt. Okay, so number of lamps required. Number of lamps required कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड, इसको इससे डिवाइड कर दो, है ना? 8928.57 बाई 500 कितना आया? लमसम 17.85, यानी कि 18 बल्ब, 18 लैंप चाहिए। अब देखो वेन 7 आपको लैंप पता चल गया, नंबर ऑफ लैंप आपको 18 चाहिए, कितना रेटिंग का? 500 वाट का, लेकिन उसका पोजीशन नहीं पता चला। 7 ट्रस दिया हुआ है, म्यूचुअल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो जो 5 7 35 और 40 मीटर लंबा है, ये है ना भाई? गॉट इट? 5 7 35 40 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, ये ना? देख ओके, तो 7 ट्रस है, 1 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40। सर 7 ट्रसेस वाला नहीं समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। ये 40 मीटर है लंबा डायमेंशन, 10 मीटर है चौड़ा। डायमेंशन हॉल का यही है ना? टेल मी। हाँ, बल्ब का रेटिंग अपने से लेना, 40 × 10। अब ऐसा थोड़ी है सुभाष की बल्ब ले लेंगे हम लोग 10-10 वाट का, ओके, तब तो अरेंजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे, तब तो लगेगा चुनमुनिया बल्ब जल रहा है ऊपर, ओके, और उसका उतना इंटेंसिटी भी नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा जो है 40/10 का डायमेंशन है। 7 ट्रस, ट्रस समझते हैं? ट्रस, ट्रस यानी कि रॉड, जैसे चिड़िया टाइप पुल बना हुआ है, बहादुर गुमटी बना हुआ है, धनुष सेतु, देखा है आपने? नहीं देखा है? ऊपर से नहीं खींचा हुआ दिखता है भाई। या आप एक फैक्ट्री में चले जाओ जहां पे लोहा का रॉड लगा हुआ है, ऊपर से ऐसे ऐसे करके लोहा ऐसे करके, दैट इज अ ट्रस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रस ही, ओके, और ये ट्रस जो है 7 ट्रस है, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका वाल और ये इसका वाल, गॉट इट? इंटरनल ट्रस और विल बी बीच में 2.5 मीटर का ये स्पेस हो। नहीं, क्यों होगा 2.5? सब 5-5 मीटर होगा, क्योंकि हम लोग को दीवार में ट्रस नहीं लगाना है ना। आपको ट्रस नहीं लगाना हम लोग। सर ट्रस के बीच का ना है क्या? दीवार। सर ट्रस के बीच का लिखा हुआ है कि 7 ट्रस है और म्यूचुअल डिस्टेंस 5 मीटर है। हाँ, तो ट्रस के बीच का 5 मीटर है। हाँ, तो 35 मीटर तो ये खुद ही अपना स्पेस ले लिए, तो बचा हमारे पास 5 मीटर। हाँ, तभी मैंने कहाँ डिवाइड कर दिया। ये हमारा 5 मीटर, ये हमारा 5 मीटर, ये हमारा 5 मीटर, ये हमारा 5, 1 2 3 4 5 मीटर। अभी मैं कहाँ लिखा हूँ पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 5 10 15 20 25 30 35 40। क्या प्रॉब्लम? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 ट्रस के बीच का दूरी कितना? सीलिंग में लगा रहता है, नहीं, सीलिंग से नीचे रहता है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ ना आपको सुभाष हाइट नहीं दिया हुआ। ओके, आपको तो ट्रस दिया हुआ है और ट्रस पे ही बल्ब को लगाना है।
ओके, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। नाउ ये भी हमारा 5 मीटर होगा, चूंकि सिमेट्रिकल होना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, इधर 5, 35 और इधर 5, 40, सिमेट्रिकल हो गया दोनों तरफ से। अब हम लोग को बल्ब कितना लगाना है? 18। और ये 18 बल्ब कहाँ रहेगा? ट्रस पे ही रहेगा, और वो भी क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल। तो बताओ क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? एनीबॉडी टेल मी, किस तरह से अरेंजमेंट हम लोग करेंगे? बताओ। 18 बल्ब है हमारे पास, और उस 18 को सिमेट्रिकली बनाना है, लगाना है। किस तरह से करेंगे? टेल मी। ओके, 7, 1, 2, 7 ट्रस है, तो 7 दूना 14, 7 के 21 तो हो नहीं सकता है भाई। ओके, 7, 18 बाई 7, तो 7 दूना 14, 2 से ज्यादा और 3 से कम, तो बल्ब तो हमेशा 2 होगा या तो 3 होगा। इस बात को समझ रहे हैं? 6 × 3, 6 रो 3 कॉलम। बाबू ये कॉलम बना हुआ है, क्यों कॉलम डिवाइड कर रहे हैं? हाँ अभिजीत, वेरी राइट, 3 और 2 करके कर सकते हैं हम लोग। गुलशन राहुल, ये बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही 7 में लगाना है आपको। इसको थोड़ी डिवाइड करेंगे हम लोग। ओके, हाँ 2, 3 करके लगा सकते हैं, कहीं 2 कहीं 3, तो हमारा जो एवरेज आएगा 7 दूना 14, 4 0, नियर अबाउट जो है वो 2.5 के बराबर आ रहा है। 2.5 के बराबर आ रहा है ना? ओके, तो अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सिंपल। यहाँ 3 बल्ब हम लोग सिमेट्रिकली लगाएंगे, ट्रस पे सिमेट्रिकली लगाएंगे, ये तो करना आसान है, 10 मीटर है। और यहाँ पे सिमेट्रिकली लगाएंगे, फिर 3 बल्ब, फिर 2 बल्ब। ये जो सिमेट्रिकल रहेगा ये इसके बीच में रहेगा, या इसका कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट ये यहाँ से हाइट, यहाँ ये इसका भी इसका डिस्टेंस, इसका भी इसका डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए, सिमेट्रिकल रहना चाहिए। ये सिमेट्रिकली 3, फिर 2, फिर 3, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18। एक बार रिपीट कर प्लीज। ओके विशेष, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, ये ट्रस है, 7 ट्रस आपको दिया हुआ है। इस 7 ट्रस पे जो है आपको बल्ब लगाना है। कितना बल्ब? लैंप, वो 18 लैंप लगाना है। तो 18 लैंप हम लोग लगाएंगे। 3 2 हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। अब सोचो, सारे पे आप 3 3 दे दो, 7 या 21 नहीं हो सकता है। सारे पे आप 2 2 दे दो, 7 दूना 14, वो भी नहीं होगा। तो हम लोग को किसी पे 2 किसी पे 3 करके देखना होगा। ओके, ये भी हम लोग कर सकते थे कि 4 1 4 1 4 1, तो यहाँ पे कहीं पे डार्क हो जाता। गॉट इट? बट अगर 4 4 12 4 16 ऐसी हो जाता है। मेरी बात समझिएगा, अगर 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ, तो 4 3 12 ऐसी हो गया, फिर 4 4 16, तो किसी एक में नहीं लगेगा। आपको 7 ट्रस में लगाना है। ओके, तो एक यही अरेंजमेंट आपके पास बचता है 2 और 3 का। आई थिंक नो प्रॉब्लम विशेष, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो। ओके, तो इसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा आपको बनाने के लिए। अब बनाइए, कोई इशू नहीं है। आप डिजाइन कीजिए नहीं कीजिए वो आप पे डिपेंड करता है, मैं डिजाइन नहीं करने वाला। ओके, मैं हमेशा नहीं बनाता, ये आपको बनाना होगा। ओके, तो इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? रिका भारती, कौन हो भाई? रिका भारती फ्रॉम विच कॉलेज? जस्ट राइट इन द चैट।